हाय गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट स्टडीज़ में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पर कुछ बातें आगे बढ़ा दी थी और हमने देखा था कि जो हमारा साइन फंक्शन है, ठीक है, साइन फलन है जो कि त्रिकोणमितीय फलन है, उस फलन के वास्तव में वो क्या था, वो बहुएक फलन था। लेकिन हमने कैसे उसे कैसा बना दिया, एकेकी व आच्छादक बना दिया, 1 1 और ऑन2 बना दिया। ठीक है, उसका जो प्रांत था उसे हमने प्रतिबंधित प्रांत में परिवर्तित कर दिया था। यही काम हर त्रिकोणमितीय फलन के साथ होगा। हम उन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे, फिर जब टाइम आएगा इसको समझने का तो इस पर हम फिर कभी ज़रूर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि उनके डोमेन और रेंज के बारे में थोड़ा सा। हमने पिछले वीडियो में ये बात की थी कि जब ग्राफ हमारे सामने आएगा तो काफ़ी अच्छे से सबको समझ आ जाएगा। जो हमारा साइन फंक्शन होता है, अब आप हमारी बात को ध्यान से सुनते जाइए। ये जो साइन फंक्शन है, ये जो साइन फंक्शन है वो होता है हमारा, ये चूँकि एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष पर इसके x में आल रियल डाला जा सकता है। ठीक है, तो इसका प्रांत क्या आया था, इसका प्रांत आया था आल रियल, संपूर्ण वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और इसका जो परिसर था, किसका परिसर, साइन फलन का, इसका परिसर भैया कितना आया था, वो आया था -1 to +1, वो भी क्लोज्ड। आपको इतनी बात समझ आ गई? बिल्कुल। अब हम आगे थोड़ा सा आपको बता रहे हैं कि इसका ही, इसी फंक्शन का, इसी फलन का जब हमने प्रतिबंधित क्या पढ़ा था, प्रतिबंधित प्रांत पढ़ा था। ठीक है, प्रतिबंधित प्रांत भैया कहाँ से कहाँ तक आया था, आपके सामने है। ये जो ब्लू कलर का आपको ग्राफ का पार्ट दिखाई पड़ रहा है, इसी को बोलते हैं प्रतिबंधित प्रांत। किसके लिए, साइन फलन के लिए। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से +π/2 तक। तो -π/2 से +π/2 तक क्या है, प्रतिबंधित प्रांत है इसका। बात समझ गए? ठीक है, लेकिन परिसर नहीं बदलेगा, इसका परिसर वही रहेगा। क्या रहेगा, -1 से +1। ठीक है, तो इतनी बात हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। अब आपको एकदम अच्छे से समझ आ गया। अच्छा, थोड़ी सी हम अब आगे बात कर लेते हैं और इसी के साथ अगले आने वाले जितने भी हमारे फंक्शन होंगे, फलन होंगे 5, ठीक है, उन पर हम थोड़ा जल्दी डिस्कशन कर लेंगे ताकि हमारा सिलेबस भी थोड़ा आगे बढ़ जाए। तो देखिए इधर, इस चूँकि ये प्रतिबंधित प्रांत का मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा प्रांत है जिसमें ये जो बहुएक फलन था, है ना, बहुएक के तरीके से काम कर रहा था, वो अब इस टुकड़े में एकेकी तथा आच्छादक के तरीके से काम करने लगा है। बात समझ गए? ठीक, आपको ये बात याद रखनी है, ये बात भी याद रखनी है। बात समझ गए आप? ठीक है, तो इन बातों को आप नोट कर लीजिएगा अभी और अच्छे से इन्हें याद करिएगा और याद रखिएगा हमेशा के लिए, जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। अब हम आते हैं इसके इनवर्स फंक्शन पर। तो चूंकि हमने बात की थी कि जो प्रतिलोम फलन होता है, प्रतिलोम फलन अपने फलन का पूरी तरीके से उल्टा ही हो जाता है। ठीक है, तो ठीक वैसे ही चूंकि इसका प्रांत x अक्ष पर था, ठीक है, बातें समझ आ रही हैं, और x अक्ष पर काफ़ी फैला था, y अक्ष पर ये काफ़ी बंधा हुआ था, -1 से +1। तो ये काम, ठीक है, ये काम अब ये x अक्ष पर करेगा कि -1 से +1 पर क्या हो जाएगा, बंध जाएगा। ठीक है, और y अक्ष पर अपना प्रांत लेकर चला जाएगा। बातें समझ आ रही हैं? ठीक है, तो ये देखिए आप, इसका पूरी तरीके से क्या हो गया है, उलट गया है। ये जो ऐसे था वो अब ऐसे हो गया है। बात समझ गए आप? ठीक है, तो इसका प्रांत, इस इनवर्स फंक्शन का प्रांत, इस प्रतिलोम फलन का प्रांत क्या बन गया, -1 से +1। ठीक है, जो कि इस फलन का परिसर था। यही तो बात हमने सबसे दूसरे नंबर के वीडियो पर की थी कि किसी फलन जो कि एकेकी तथा आच्छादक है, उसका प्रतिलोम कब संभव है। अरे संभव होने के लिए तो एकेकी और आच्छादक हो गया,
लेकिन होने पर क्या होता है, फलन का प्रांत उसके ही प्रतिलोम का परिसर बन जाता है और फलन का परिसर उसके ही प्रतिलोम का प्रांत बन जाता है। तो यहाँ वही काम हो रहा है। अब आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो ये x अक्ष पर क्या आ गया, इसका प्रांत आ गया, लेकिन ये पहले वाले फलन का क्या था, परिसर था, जो कि यहाँ पर प्रांत बन गया। और y अक्ष पर क्या पहुँच गया, परिसर पहुँच गया, ठीक है, जो कि पहले क्या था, ये देखिए ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ क्या बन गई थी, इसकी प्रतिबंधित प्रांत था। लेकिन यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, जो ब्लैक कलर से आपको ग्राफ दिखाई पड़ रहा है, ये इसका क्या बन गया है, ये बन गया इसका परिसर। कौन सा परिसर बन गया है भाई, इसको एक विशेष नाम दिया गया है, ठीक है, इसको नाम दिया जाता है मुख्य मान शाखा। क्या नाम दिया जाता है इसे, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, मुख्य मान शाखा, मुख्य मान शाखा, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है, इस शाखा को क्या बोलते हैं, मुख्य मान शाखा बोलते हैं। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये मुख्य मान शाखा हमारी बहुत हेल्प करने वाली है। इसीलिए आपको याद रखना है कि इनवर्स साइन के प्रतिलोम फलन की मुख्य मान शाखा क्या है, तो आपको याद रखनी है कि वो -π/2 से +π/2 तक होती है। ये कैसे हमारी हेल्प करेगी, ये आने वाले नेक्स्ट वीडियो में या उसके बाद आने वाले वीडियो में एकदम अच्छे से हम सबको क्लियर हो जाएगी। सो प्लीज़ नोट इट डाउन। गाइज, हमने अभी तक यह देख लिया कि जो sin x का फंक्शन, sin x जो फंक्शन है हमारा, उसका ग्राफ हमने देख लिया, ठीक है, उसके डोमेन और रेंज देख लिए, मतलब ऐसे प्रांत जिनमें वो एकाकी और आच्छादक रहा, और उसके प्रतिलोम का भी हमने ग्राफ देख लिया। तो ठीक वैसे ही अब हम y बराबर cos x, ये कोसाइन फंक्शन, कोसाइन फलन, कोज्या फलन पर हम बात कर रहे हैं, ये इसका ग्राफ है, ऐसे ग्राफ बनता है। अब ये ग्राफ कैसे बनता है, इसकी बात हम इस वीडियो में यहाँ पर नहीं करेंगे, इसके बाद आने वाले लेसन में इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है, रिलेशंस और फंक्शन में, संबंध एवं फलन में। अच्छा, यहाँ पर इस ग्राफ को आप देख पा रहे हैं, तो x अक्ष ये है, y अक्ष ये है। x अक्ष पर हमारे क्या बने हुए हैं, जो भी ये पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं वे इनपुट हैं, यानी x की जगह पर हम डालेंगे, ठीक है। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका समुच्चय इस फंक्शन का क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि x अक्ष पर ये जो इसका प्रांत बन जाएगा cos x का, वो भी ऑल रियल होता है, यानी कि x की जगह पर कोई भी रियल वैल्यू पड़ सकती है। परिसर क्या बन जाएगा इसका भी परिसर वही होता है जो साइन का होता था, -1 से +1 तक ये उसके बीच ही क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा, इधर उधर दोलन करेगा, लेकिन इससे ज़्यादा और इससे कम वैल्यू नहीं प्राप्त कर पाएगा। आप इस ब्लू ग्राफ के बीच में एक छोटा सा ब्लैक पार्ट देख पा रहे हैं, ये क्या है, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में जो हमने बात की थी कि ये जो साइन फंक्शन था हमारा वो बहु एक था, ठीक वैसे ही चूंकि देखिए जरा यहाँ पर ऑल रियल वैल्यू में मिल रही है इसके प्रांत में, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए -3π/2 की बात करो, चाहे -π/2 की बात करो, चाहे -π/2 की बात करो, और चाहे +π/2 की बात करो, चाहे +3π/2 की बात करो, चाहे +5π/2 की बात करो, ठीक है। तो इन सभी वैल्यूज़ पर हमें इस फंक्शन का मान 0 मिल रहा है, ठीक है, यानी कि π/2, ठीक है, 3π/2, 5π/2, इन सबको अगर हम एक मैपिंग में करें, क्या बोलते हैं इसे, अरे मैपिंग डायग्राम बोलते हैं इसे, ठीक है। तो इन सब के लिए हमें एक ही वैल्यू मिल रही है, 0 0 0। और भी ऐसी बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी जिनके लिए हमें इस फंक्शन का मान 0 मिलेगा। यानी ये फंक्शन पूरा का पूरा खुद भी एक एकाकी बहु एक फलन है, यानी कि इसका भी प्रतिलोम संभव नहीं है। तो इसका भी प्रतिलोम संभव कराने के लिए हम वही काम करते हैं, एक इसके ग्राफ में से एक टुकड़ा ले लेते हैं, ऐसा टुकड़ा जिसमें ये बहु एक ना होकर एकाकी तथा आच्छादक हो जाए। तो 0 से पाई तक ये एक ऐसा टुकड़ा है जिसमें ये फंक्शन ये एकाकी तथा आच्छादक के तरीके से कार्य करता है। जैसे हमने साइन में देखा था कि
एकाकी तथा आच्छादक बनाने वाले बहुत सारे टुकड़े थे, वैसे ही इसमें भी बहुत सारे टुकड़े हैं। एक यहाँ से यहाँ तक, बातें समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बहुत सारे टुकड़े हैं। लेकिन उन सब में से इस फंक्शन के लिए कौन सा टुकड़ा इसका जो है मेन रूप से इसके लिए डिफाइन किया गया है कि इसमें ही एकाकी तथा आच्छादक लिया जाएगा। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन इसे बोलते हैं। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, प्रतिबंधित प्रांत जिसमें एकाकी तथा आच्छादक है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे टुकड़े होंगे, लेकिन केवल और केवल एक माना गया है, एक कंसीडर किया गया है, वो क्या है 0 से पाई। तो वैसे तो प्रांत इसका रियल था, आल रियल था, लेकिन और परिसर -1 से पाई, -1 से +1 तक था। प्रतिबंधित प्रांत इसका 0 से पाई तक बना लिया गया और इसका परिसर वही रहा। ये बात आपको समझ आ गई, आपको ये नोट करना है, याद रखना है। अब आते हैं इस cos x के इन्वर्स पर, उसके प्रतिलोम पर, तो cos इन्वर्स x पर आ गए। इसको हमने क्या देखा, तो अब आते हैं हम इसके इन्वर्स पर। तो इसमें हमने क्या देखा कि x अक्ष पर अब की बार क्या आ गया है +1 और -1। ठीक है, जो कि इसका डोमेन था वो इसका रेंज बन गया है, मतलब जो इसका प्रांत था वो इसका परिसर बन गया है, और जो इसका परिसर था वो इसका प्रांत बन गया है। यही बात तो हमें दूसरे वीडियो लेक्चर में पता चली थी। ठीक है, तो इस फंक्शन का प्रतिबंधित प्रांत 0 से पाई था, तो इसके जो इनवर्स फंक्शन बनेगा, प्रतिलोम फंक्शन बनेगा, प्रतिलोम फलन बनेगा, ठीक है, उसका ये जो प्रांत था ना, ये प्रांत जो फंक्शन का था, इसके प्रतिलोम का वो परिसर बन गया, और इसका जो परिसर था वो इसके उल्टे यानी प्रतिलोम का क्या बन गया, प्रांत बन गया। सारी बातें अब आपको क्लियर हो रही हैं। हमें इस ग्राफ के माध्यम से केवल और केवल एक ही बात जाननी थी कि इसका डोमेन यानी इसका प्रांत आल रियल था, तो उसमें ये बहुएक की तरीके से काम कर रहा था, उससे हमारा कोई मतलब नहीं था। हमने इसे 0 से पाई तक बांध दिया और देखा कि इसने एकाकी तथा आच्छादक के तरीके से काम करना शुरू कर दिया। हमने इस टुकड़े को इस फलन के लिए प्रतिबंधित प्रांत कह दिया, वो प्रतिबंधित प्रांत ये आ गया, इसका परिसर तो यही रहेगा। अब हमने इसका जैसे ही ये टुकड़ा देखा, उस टुकड़े के बाद हमने इसका क्या प्राप्त कर लिया, प्रतिलोम फलन प्राप्त कर लिया। प्रतिलोम फलन का ग्राफ बना लिया जो कि जस्ट इसका उल्टा आ गया। ठीक है, तो जो इसका प्रतिबंधित प्रांत था वो इसका परिसर बन जाएगा, और जो इसका परिसर था वो इसका प्रांत बन जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका प्रांत, जो कि इस फंक्शन का प्रांत ये था 0 से पाई। वो प्रांत अब कहाँ पर आ गया, इस इनवर्स के परिसर में, और इसका चूंकि जो परिसर -1 से +1 था वो इसके इनवर्स में प्रांत में बदल गया। जैसा कि पिछले सेक्शन में हमने देखा था कि ये जो परिसर होते हैं उन्हें मुख्य मान शाखा कहते हैं। ठीक है, ये मुख्य मान शाखा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि ये आगे आने वाले हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में इंक्लूड होंगी, इनकी ज़रूरत लगेगी। तो गाइस आप लोग इसे नोट कर लीजिए। सो गाइस आज के इस वीडियो में मैथमेटिक्स क्लास 12th इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम इसके आगे बचे हुए फंक्शंस पर और बात कर लेंगे, उसके इनवर्स पर बात कर लेंगे, और जल्दी जल्दी हम अपने क्वेश्चंस और एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। सो गाइज बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।